हम लोग आज बात करेंगे संविधान का पाठ कितना, संविधान का पाठ 15 में कितना, संविधान का पाठ 15 में इसमें क्या दिया गया है, निर्वाचन के बारे में कहा गया है। किसके बारे में, निर्वाचन के बारे में कहा गया है। किसके, निर्वाचन। इसमें से संविधान कितना, संविधान का पाठ 15 निर्वाचन के बारे में, इसमें निर्वाचन के बारे में से आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक दिया गया है। कितना, 324 से लेकर 329 संविधान के पाठ 15 में से है। उसमें कहा गया है संविधान में 15 में निर्वाचन से संबंधित प्रावधान दिया गया है। क्या, निर्वाचन से संबंधित प्रावधान दिया गया है, जो कि आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक में दिया गया है। और इसमें कहा गया है संविधान जो निर्वाचन आयोग से काम करती है, तो इसी में आर्टिकल के तहत क्या गया, सुव्यवस्थित कर दिया गया कि कौन आर्टिकल में क्या कहा गया है, इसी के बारे में क्या गया, बताया गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आर्टिकल 324, ठीक क्या, आर्टिकल 324। आर्टिकल 324 में कहा गया भारत में एक क्या होगा, स्वतंत्र, क्या, भारत में एक स्वतंत्र निष्पक्ष निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया। क्या है, भारत में एक स्वतंत्र निष्पक्ष निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया। निर्वाचन आयोग का क्या किया गया, प्रावधान किया गया। निर्वाचन आयोग का क्या किया गया था, भारत में प्रावधान किया गया। आर्टिकल 324 में क्या कहा गया, भारत में आर्टिकल 324 में भारत का क्या होगा, स्वतंत्र, या किसी भी पार्टी के अंदर में नहीं होगा, किसी भी क्या होगा पार्टी के अंदर में, ना राजनीतिक पार्टी के अंदर में ना होगा, ना यह क्या होगा सरकार के अंदर होगा। क्या होगा, यह स्वतंत्र काम करेगी, ये क्या करेगी, स्वतंत्र काम करेगी। और इसी में कहा गया भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष, किसी के भी तरह से ये क्या करे, तरफ से नहीं बोलेगा। क्या करेगा, नहीं बोलेगा। ऐसा नहीं कि क्या होगा, चुनाव आयोग क्या करेगा, किसी भी पार्टी का झंडा लगा के चल देगा, ऐसा नहीं करेगा। निष्पक्ष होगा, किसी के पार्टी से नहीं होगा और स्वतंत्र होगा। यह मुख्य रूप से 4 इलेक्शन करवाते हैं। क्या करते हैं, मुख्य रूप से 4 इलेक्शन करवाते हैं, 4 इलेक्शन कराते हैं। कितना इलेक्शन करवाते हैं, 4 इलेक्शन करवाते हैं। सबसे पहला इलेक्शन किसका कराते हैं, राष्ट्रपति का इलेक्शन करवाते हैं। उसके बाद किसका कराते हैं, उपराष्ट्रपति का इलेक्शन कराते हैं। उपराष्ट्रपति का इलेक्शन करवाते हैं। उसके बाद किसका, लोकसभा का इलेक्शन करवाते हैं, लोकसभा। चौथा किसका, विधानसभा या विधायक का, विधानसभा लिख देते हैं, क्या, विधानसभा का। चौथा किसका करवाते हैं, विधानसभा का। राष्ट्रपति का इलेक्शन करवाते हैं, उपराष्ट्रपति का, लोकसभा का इलेक्शन करवाते हैं, और किसका कराते हैं, विधानसभा का। किसका, विधानसभा का। भारत में कितना, 28 राज्य और जितना भी केंद्र, जिसमें जहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश है और वहाँ पे क्या हो, विधानसभा हो, तो वहाँ भी कौन इलेक्शन करवाएगा, निर्वाचन आयोग क्या करता है, इलेक्शन करवाता है। क्या करता है, निर्वाचन आयोग क्या करता है, इलेक्शन करवाता है। भारत में जो निर्वाचन आयोग का जो गठन किया गया था, निर्वाचन आयोग का गठन, निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था, निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी को, कब किया गया था, 25 जनवरी 1950 को किया गया था। कब किया गया था, भारत में निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था, 25 जनवरी 1950 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था, 25 जनवरी 1950 ईस्वी में किया गया था। जिस कारण से कहा था 25 जनवरी को क्या बनाता है, नेशनल वोटर डे। क्या बनाया जाता है, नेशनल वोटर डे बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, 25 जनवरी को प्रत्येक वर्ष क्या बनाया जाता है, नेशनल वोटर डे। क्या, हिंदी राष्ट्रीय मतदाता दिवस। क्या है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को क्या बनाया जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। 25 जनवरी को क्या बनाया जाता है, राष्ट्रीय मतदाता। अच्छा, क्यों मनाया जाता है, यह भी पता चल गया ना, क्योंकि 25 जनवरी को क्या होता है, निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। क्या किया गया था, गठन किया गया था। आर्टिकल 324, आर्टिकल 324 के 2 में कहा गया, आर्टिकल 324 का 2 भी देख लेते हैं। आर्टिकल 324 के 2 में कहा गया, आर्टिकल 324 के 2 में कहा गया, जो निर्वाचन आयोग जो मिलकर बना होता है, निर्वाचन आयोग
मिलकर बना होता है। निर्वाचन आयोग जो है मिलकर किससे बना होता है? एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, दो अन्य सदस्य होता है। दो अन्य क्या होता है? सदस्य होता है। वर्तमान में क्या है? एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त है और दो क्या है? अन्य निर्वाचन आयुक्त है। एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त, निर्वाचन आयुक्त और दो अन्य सदस्य, एक या दो कुछ भी हो सकता है, लेकिन वर्तमान में कितना है? दो सदस्य। कितना? इसकी से निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति कौन करता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लेकिन इसके मुख्य निर्वाचन आयोग जो है शपथ कौन दिलाता है? अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि मुख्य निर्वाचन आयोग को शपथ कौन दिलाता है, कौन दिलाता है? मुख्य निर्वाचन आयोग को शपथ कोई नहीं दिलाता है। इसके बारे में कोई प्रावधान ही नहीं किया गया है। क्या? तो आपको अगर ऑप्शन में दिया रहा है 4 ऑप्शन के मुख्य, जैसे राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, या लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है, चौथा रहे क्या? मुख्य निर्वाचन आयोग को शपथ कौन दिलाता है। इनमें से किस पदाधिकारी का क्या होता है? शपथ नहीं दिलाया जाता। तो किसको नहीं दिलाया जाता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त को शपथ नहीं दिलाया जाता है। यानी कहने का मतलब क्या है? निर्वाचन आयुक्त को शपथ। अच्छा, इसकी योग्यता क्या होना चाहिए? इसकी योग्यता के बारे में भी कोई प्रावधान नहीं किया गया। इसकी शपथ के बारे में कोई भी प्रावधान नहीं है। इसकी योग्यता के बारे में भी कोई भी प्रावधान नहीं किया गया। इसकी योग्यता और इसके बाद क्या है? इसकी योग्यता और इसके शपथ के बारे में कोई प्रावधान नहीं किया गया। आर्टिकल 324, आर्टिकल निर्वाचक नियमावली। क्या? आर्टिकल 325 में क्या कहा है? निर्वाचक नियमावली। निर्वाचक नियमावली का मतलब क्या होता है कि भारत में निर्वाचक नियमावली का मतलब यह होता है कि व्यक्ति को क्या कर सकता है? व्यक्ति को धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर क्या कर सकता है? उसको नियमावली से नाम क्या कर सकता है? हटाया नहीं जा सकता है। इसके तहत व्यक्ति को लिख देते हैं, व्यक्ति को जन्म, धर्म, मूलवंश, क्या? मूलवंश, जन्म स्थान के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर निर्वाचक नियमावली से नहीं हटाया जा सकता। क्या कहता? नाम नहीं हटाया जा सकता। क्या कर सकता? नहीं हटाया जा सकता। निर्वाचक नियमावली से जाति, मूलवंश, धर्म और लिंग और जन्म स्थान के आधार पर क्या करता है? उसके आधार पर आप क्या कर सकते हैं? वोट जो क्या बोलता है उसको, वोटर लिस्ट में क्या कर सकता है? उसके आधार पर आप क्या कर सकते हैं? वोट से क्या कर सकते हैं? वोटर लिस्ट से नाम नहीं हटा सकते, या निर्वाचक मंडल से आप क्या कर सकते हैं? नाम नहीं हटा सकते। तो इसी में क्या करता है वो लड़का? क्या है? राजू से क्या करे? जाए एकदम। हम तो आर्टिकल 325 पढ़ ले, निर्वाचक नामावली। क्या? वोट करने का अधिकार है, और हमको क्या करेगा? वोट करने से कोई रोक नहीं सकता। वो गया एकदम चोरे होकर वोट करने के लिए। लेकिन वहां पे से क्या, जो प्रशासन रहता है वहां पे, जो इलेक्शन करवाता है, वो क्या करता है? उसको रोक देता है। बोलता है आपका नाम कहाँ है जो आप वोट करने? तो बोलता है पठान सर ने पढ़ाया आर्टिकल 325 में, निर्वाचक नियमावली में क्या कर सकते हैं? जन्म स्थान, मूलवंश, इस सब के आधार पर आप वोट करने से नहीं रोका जा सकता। लेकिन हमने पढ़ाया क्या कर सकता है? इस सब के आधार पर वोट करने से आपको रोका नहीं जा सकता है, लेकिन कोई दूसरा कारण से तो आपको वोट करने से क्या कर सकता है? रोक सकता है। क्या कर सकता है? लेकिन इस सब के आधार पर आपको वोट करने से नहीं रोक सकता। कोई दूसरा कारण हो सकता है, क्या कर सकता है? आपको वोट करने से रोक सकता है। आर्टिकल 325 में कहा गया है। यानी कि जन्म स्थान, लिंग, जन्म स्थान, क्या? व्यक्ति को जन्म, धर्म, मूलवंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर क्या कर सकता है? वोट करने से रोका नहीं जा सकता। कोई दूसरा कारण हो तो क्या कर सकता है? वोट करने का अधिकार के वोट करने से रोका जा सकता है। आर्टिकल 325 में। आर्टिकल 326 में क्या कहा गया है? वाइस मताधिकार, वाइस
वैश्य मताधिकार। वैश्य मताधिकार का मतलब क्या होता है? वैश्य मताधिकार, वैश्य मताधिकार का मतलब क्या होता है? वैश्य वोट करने का अधिकार। क्या? वोट करने का अधिकार। वोट करने का अधिकार क्या है? वोट करने का अधिकार, वोट करने का अधिकार, करने का अधिकार संवैधानिक अधिकार है। कौन? संवैधानिक अधिकार है। वोट करने का अधिकार कैसा अधिकार है? संवैधानिक अधिकार। वो अगर आपका 18 वर्ष है, कितना? 18 वर्ष है, तो क्या कर सकते हो? आप वोट कर सकते हो। आप वोट कर सकते हो। आप वोट कर सकते हैं। अगर आपका 18 वर्ष हो गया तो क्या कर सकते हो? आप वोट कर सकते हैं। लेकिन पहले क्या था? पहले 18 वर्ष वोट करने का अधिकार नहीं था। पहले कितना वर्ष था? पहले 21 वर्ष वोट करने का अधिकार था। कितना था? पहले 21 वर्ष वोट करने का अधिकार था। हम 18 वर्ष बोले तो बहुत लड़का सोच रहा होगा मेरा बाबूजी की तो 18 वर्ष था तो वो भी वोट किया होगा। बिल्कुल नहीं किया होगा। जो क्योंकि आपका बाबूजी के अगर 1979-88 से पहले 18 साल पूरा कर लिया होगा तो क्या कर सकता है? वो 18 वर्ष में वोट नहीं किया होगा, वो 21 वर्ष में वोट किया होगा। क्या होगा? 21 वर्ष। तो 18 वर्ष जो वोट करने का अधिकार कब किया गया? 18 वर्ष वोट करने का अधिकार 61वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन 189 में, कितना? 189 में क्या कर दिया गया था? इसे संविधान का संशोधन करके इसे कितना कर दिया गया? 21 वर्ष से घटाकर कितना? 18 वर्ष कर दिया गया। कितना कर दिया गया? 21 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। किसकी सरकार में? ये राजीव गांधी की सरकार थी उस समय। किसकी? राजीव गांधी की सरकार ने क्या कर दिया? 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। लेकिन पहले कितना था? हम लोग को वोट करने का अधिकार 21 वर्ष था। लेकिन राजीव गांधी की सरकार ने 61वां संविधान संशोधन 61वां संविधान संशोधन 1989 में क्या कर दिया गया? उसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया। कितना कर दिया गया? 18 वर्ष कर दिया गया। आर्टिकल 326। आर्टिकल 327 में क्या कहा गया? आर्टिकल 327 में कहा लोकसभा और विधानसभा से संबंधित कोई भी निर्वाचन से संबंधित अगर कानून बनाएगा, क्या करेगा? कानून बनाएगा तो ये किसको अधिकार है? यह संसद को अधिकार है। लोकसभा, क्या? लोकसभा और विधानसभा, और विधानसभा के निर्वाचन से संबंधित, विधानसभा के निर्वाचन से संबंधित कानून बनाने का अधिकार, कानून बनाने का अधिकार किसको है? संसद को है। संसद को क्या है? लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचन से संबंधित जो कानून बनाएगा वह क्या करेगा? वह डायरेक्ट कौन बनाएगा? वह संसद बनाएगा। क्या बनाएगा? संसद। इसको देखो क्या, ठीक है ना? लो आगे क्या बोल रहा है? हाथे से मिटा रहा है। हाँ बाबू, हाथे से मिटा रहे हैं। आर्टिकल 327 में कहा गया। आर्टिकल 327 में, आर्टिकल 328 में कहा दिया गया। आर्टिकल 328, आर्टिकल 328, आर्टिकल 328 में कहा गया? आर्टिकल 328 में कहा गया है स्थानीय निकाय। स्थानीय निकाय का मतलब क्या होता है? जो स्थानीय निकाय जैसे मुखिया, सरपंच, इस सब का जो, उसके बाद वार्ड कमिश्नर, इस सब का जो चुनाव होता है तो क्या यही करवाएगा निर्वाचन आयोग? बिल्कुल नहीं। इससे संबंधित कानून कौन बनाएगा? संसद। बिल्कुल नहीं। इससे संबंधित कानून कौन बनाएगा? इससे संबंधित जो कानून बनाएगा वो राज्य के विधायक, राज्य का क्या बनाएगा? विधानसभा बनाएगा। जिस राज्य में होगा उस राज्य की विधानसभा क्या बनाएगी? स्थानीय निकाय से संबंधित क्या बनाएगी? स्थानीय निकाय के निर्वाचन से संबंधित कानून कौन बनाएगा? वहां का क्या बनाएगा? विधानसभा। विधानसभा बनाएगी। स्थानीय निकाय से संबंधित स्थानीय निकाय
के निर्वाचन निर्वाचन से संबंधित कानून कौन बनाएगा? राज्य के विधानमंडल बनेगा। क्या बनाएगा? राज्य का विधानमंडल बनाएगा। क्या बनाएगा? स्थानीय निकाय के निर्वाचन से संबंधित जो कानून बनाना रहेगा वह कौन बनाएगा? राज्य का विधानसभा बनाएगा। कौन बनाता है? राज्य का विधानसभा। आर्टिकल 328 में। आर्टिकल 329 में कहा गया है, आर्टिकल 329 में कहा गया, आर्टिकल 300 क्या बोल रहे हैं? जो पहली बार वोट करने गया होगा, तो कस के दाब के रख गया होगा। क्या करा? दाब के रख गया होगा। क्या करा? पहली बार तो देखता होगा। क्या करा? हम भी वोट करने गए थे पहली बार, तो क्या गए थे? दाब के रह गए थे। उसके बाद क्या करते? उसका फोटो लेने का मन कर रहा था। क्या करता? फोटो लेने का मन कर रहा था, लेकिन फोटो नहीं लिए थे। क्या करते? फोटो नहीं लिए थे। तो पहला बार जो वोट गिराने जाता है ना, उसका क्या होता है? उसका अलगे दुनिया रहता है। क्या रहता है? उसका अलगे दुनिया रहता है। आर्टिकल 329 में कहा गया है, आर्टिकल 329 में कहा गया, आर्टिकल 329 में निर्वाचन, लोकसभा के निर्वाचन से संबंधित कानून, निर्वाचन क्या हो गया? आधे खरीद के लाए। लाता भी है ना बाबू, देखते हो कब का है? 2019 का, 2018-19 का बना हुआ है। कब से रखा हुआ, लगता दुकानदार का बिकता ही नहीं, इसलिए क्या सूख गया है। अगला बार दूसरा दुकान से लेना पड़ेगा। आर्टिकल 329 में कहा निर्वाचन से संबंधित कानून पर न्यायालय क्या करेगा? हस्तक्षेप नहीं करेगा। निर्वाचन से संबंधित कोई भी कानून बनाया जाएगा वह क्या कर सकता है? न्यायालय उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। कहने का मतलब क्या है? निर्वाचन से संबंधित कोई भी क्या कर सकता? कानून बनाया जाएगा वह क्या करेगा? उसको आप क्या कर सकते? न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। क्या कर सकते? निर्वाचन से संबंधित कोई भी कानून बनाएगा उससे आप क्या करें? न्यायालय में, कोर्ट में जाकर उससे चुनौती नहीं दे सकते। आर्टिकल 329 में कहा गया। यहाँ तक देखो। उसके बाद निर्वाचक मंडल जो निर्वाचन आयुक्त उसका भी कुछ कार्य होता है। वो क्या करता है? नया पार्टी को जो बनता है उसको क्या करता है? 3 सिंबल आवंटन किया जाता है कि आप क्या कर सकते हो? 3 सिंबल में कोई एक सिंबल का कर सकते हो, चूज कर सकते हो। जैसे कि अभी महाराष्ट्र में हो रहा है। क्या करता है? शिंदे की सरकार और उसके बाद उद्धव ठाकरे की सरकार को 3 सिंबल दिया गया था, जिसमें कि शिंदे ने क्या करता है? अपना सिंबल चूज कर लिया। उसके बाद अभी उद्धव ठाकरे ने चूज नहीं किया, क्योंकि एक तिहाई से ज्यादा क्या कर दिया था? विधायक एक नया गुट में, शिंदे गुट में चल गया था। तो क्या करता है? इसका भी काम करता है। उसके बाद विधानसभा के क्षेत्र का परिसीमन करता है। उसके बाद पर्चा बांटने का, उसके बाद वोट करने का, बहुत सारा काम किसका है? जो निर्वाचन आयोग करता है। इसके बारे में हम लोग क्या करें? राष्ट्रीय दल किसे कहते हैं, क्षेत्रीय दल किसे कहते हैं, गैर क्षेत्रीय दल किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग क्या करें? नेक्स्ट क्लास में क्या करें? अच्छा से देखते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग।